बच्चों, हम आज कबीर के एक महत्वपूर्ण पद को पढ़ने जा रहे हैं। हमने कबीर के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और हमने जाना था कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, उनका बड़ा प्रसिद्ध पद है जो हमारे कोर्स में रखा गया है और परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। व्याख्या आ जाती है इसकी। 13 जनु एक आधे कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीन्हे सोई, अस्तुति निंदा दो विवर्जित, तजहि मानु अभिमाना, लोहा कंचन सम करि जानी, ते मूर्ति भगवाना, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चिन्हे, तिनहि परम पद पाया, चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा, चिंता अरु अभिमान रही थे, कहे कबीर सो दासा। बच्चों, इसमें संत के लक्षण बतला रहे हैं कबीर और बता रहे हैं कि भगवान का वास्तविक दास कौन है और कौन केवल दिखावा करता है। कबीर की रचना बीजक है जिसके 3 अंग हैं। हमने जानकारी प्राप्त की थी उनकी, साखी, सबद और रमेनी। उसी से ये पद लिया गया है। कबीर इसमें भक्त के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, 13 जनु एक आधे कोई। हे परमेश्वर, हे भगवान, तेरा अर्थात तुम्हारा, जनु मतलब मनुष्य, एक आधे कोई। इस संसार में कोई एकाध व्यक्ति ही है, बाकी सब दिखावा करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीन्हे सोई। वही व्यक्ति जो एकाधी है, कोई बिरलाई है, वही काम पर अर्थात वासनाओं पर, क्रोध पर क्रोध की भावना पर, लोभ पर लालच पर और मोह अर्थात लगाव की भावना पर विवर्जित रहता है, अर्थात उसे वर्जित कर देता है, उससे शून्य रहता है, उसको छोड़ देता है। और ऐसा व्यक्ति ही हरिपद चिन्ह सोई, हरि के पद को चिन्हता है अर्थात पहचानता है। भगवान को वास्तविक रूप से वही स्मरण करने वाला होता है, भगवान का भक्त होता है। स्तुति निंदा दो विवर्जित, वह आगे और बताते हैं। स्तुति मतलब स्तुति, प्रशंसा, और निंदा, कोई यदि उसकी प्रशंसा करे चाहे कोई उसकी निंदा करे, वह दोनों से ही अलग रहता है, दोनों से तटस्थ रहता है। विवर्जित रहना, अलग रहना, वर्जन करना। तजहि मानो अभिमाना, और उसने अपना मान सम्मान और अभिमान को, स्वाभिमान को, अहंकार को भी छोड़ दिया है। लोहा कंचन सम करी जानी, उसकी दृष्टि में लोहा और कंचन अर्थात शुद्ध सोना दोनों ही समान होते हैं। कोई बहुमूल्य नहीं और कोई व्यर्थ नहीं, दोनों का ही मूल्य समान होता है। ते मूर्ति भगवाना, ऐसा समदर्शी व्यक्ति ही भगवान की मूर्ति होता है, अर्थात वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया। आगे कबीर कह रहे हैं कि गुण 3 माने गए हैं, रजगुण रजोगुण, तम गुण तमोगुण और सतगुण सतोगुण। दूसरे का हित की भावना, जो व्यक्ति दूसरे का हित ही सोचता है, अपना हित नहीं सोचता, वह सतोगुण होता है। तमोगुण में व्यक्ति केवल अपना ही स्वार्थ सोचता है और रजोगुण की भावना में वह अनुभव तो करता है दूसरे की पीड़ा, परंतु अपना सुख नहीं छोड़ता। ऐसे इन तीनों गुणों से युक्त को के लिए कबीर का कहना है, हे परमात्मा, यह सब तेरी ही माया के कारण है। तेरी ही माया नामक शक्ति के कारण ये तीनों गुण संसार में विद्यमान हैं। चौथे पद को जो जन चिन्हे, इन तीनों के अलावा जो चौथा पद है परमात्मा, तीन ही परम पद पाया, वही परम पद परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्थात वह चौथा पद परमात्मा है, जो उसकी खोज करता है, उसके लिए प्रयत्नशील होता है, उसी को वह परम पद प्राप्त होता है।
चिंते तो माधव चिंतामणि। ऐसा व्यक्ति यदि किसी चीज की चिंता करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, तो वह केवल माधव अर्थात भगवान चिंतामणि मणि स्वरूप श्रेष्ठ भगवान का ही चिंतन करता है। हरिपद रमे उदासा, और हरिपद में वो भगवान के चरणों में संसार के प्रति उदासीन होकर रमा रहता है, अर्थात उसी में चिंतनरत रहता है। चिंता और अभिमान रहित है ऐसा व्यक्ति, वो कहते हैं चिंता न तो किसी प्रकार का उसे चिंता होती है, अर्थात न उसका कोई ऐसा चिंतन होता है कि वह उसके लिए परेशान हो, और अभिमान रहित, वह अपने अभिमान से रहित होता है, उसे कोई अहंकार नहीं होता। कहे कबीर सोदासा, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही उस परमात्मा का सच्चा दास, सच्चा सेवक, सच्चा भक्त होता है। इस तरह मित्रों, इसके अंदर साधुकड़ी भाषा के द्वारा कबीर ने भगवान के सच्चे भक्त के लक्षण बताए हैं और अपनी बात कहने का प्रयास किया है। उन्होंने इसमें तत्सम शब्दों जैसे कंचन सम का प्रयोग भी किया है। चिंतामणि भी इसी तरह का शब्द है। 3 गुण उन्होंने वर्णित किए हैं इसके अंदर, और उन तीनों गुणों के अलावा परमात्मा को चौथा गुण बतलाया है।